लोग अक्सर कहते थे, इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी बेटी, कोई काम नहीं कराती हो, क्या होगा इसका। और माँ बस मुस्कुराकर जवाब दे देती, मेरी बेटी इंडिपेंडेंट बनेगी और बाकी सब हो ही जाएगा। और वाकई माँ ने कभी ना उसे बेलन पकड़ने को कहा, ना झाड़ू लगाने और ना ही तड़का लगाने को। पर माँ के हाथ का खाना खाते खाते वो बहुत कुछ सीख गई। फिर एक दिन आया जब वो ज़िंदगी के एक नए मोड़ में थी, नए शहर में काम के बाद। हर दिन बाहर का खाना खाते खाते उसे समझ में आया कि माँ के हाथ का जैसा खाना तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। फिर क्या था, पहली बार उसने अपने हाथों से सब्ज़ी बनाने की कोशिश की। माँ की कुछ ज्ञान की बातें याद आई कि हल्दी और मिर्च की मात्रा कम रखना, और जो भी बनाओ सब्र के साथ बनाना। उस दिन समझ में आया कि माँ के इंडिपेंडेंट बनो कहने का मतलब सिर्फ करियर से नहीं था, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे खुद को संभालने की बात कर रही थी। सब्ज़ी बनी और बहुत अच्छी बनी, उसकी आंखों में एक मुस्कान थी और दिल में एक एहसास कि माँ ने मुझे कभी डायरेक्टली तो कुछ नहीं सिखाया, पर ये सब मैं कैसे सीख गई। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि सीखना सिर्फ हाथ पकड़ने से नहीं होता, विश्वास देने से होता है। माँ ने उसे सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी कि अपने पैरों पर खड़े रहना, और बाकी सब सच में हो ही गया। मुझे कुछ साल पहले तक ये लगता था कि कहीं जाने के लिए या अपने लिए कुछ करने के लिए किसी दोस्त का या किसी इंसान का साथ होना ज़रूरी है। मुझे हमेशा से मन में ये डर और हिचक होती थी कि अगर अकेले कहीं चली भी गई तो वहाँ जाके करूँगी क्या अगर साथ कोई दोस्त नहीं है तो। और आखिर में इस दोस्ती यारी के चक्कर में कभी प्लान एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता था। तो ये जितनी छोटी मोटी चीज़ें मुझे अपने लिए करनी होती थी ये मेरे मन में ही रह जाती थी। और अब पता है सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होने लग गए हैं क्योंकि दोस्ती खुद से हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने बनाया था सिंपल सा आलू मटर की सब्जी, चावल और मक्के की रोटी, क्योंकि चल रही है ठंड और इसमें अच्छी लगती है मक्के की रोटी। और आज बहुत सिंपल सा लंच था और ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।